तरंग 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 युवा तरंग। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार सुहानी। शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। आइए आज हम मनन चिंतन करेंगे सच्चा चरवाहा के बारे में। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्रकार इस बात को घोषित करते हैं कि प्रभु मेरा सच्चा चरवाहा है और मुझे किसी बात की कमी नहीं। क्यों? जब सच्चा चरवाहा हमारे साथ रहते हैं, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, क्योंकि वह हमें प्रबंध करते हैं। प्रिय युवा साथियों, जब हम अपने दैनिक जीवन में और दैनिक जीवन के उदाहरण को हम देखेंगे, उसके द्वारा हमें कई प्रकार के संदेश प्राप्त होते हैं। किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए एक अगुवा की आवश्यकता होती है, एक मुख्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और हम कई क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। विशेष करके परिवार में देखते हैं, परिवार में 2 मुख्य सदस्य होते हैं, माता पिता। परिवार के बारे में नियोजन करते हैं, परिवार को कैसे चलाया जाए उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, नियम बनाते हैं और परिवार को एक तरह से सही दिशा देते हैं, परिवार को सही रूप देते हैं।
लेकिन वही यदि परिवार के मुख्य व्यक्ति माता पिता में किसी भी प्रकार की कमजोरी है, संपूर्ण परिवार प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे क्षेत्र में देखेंगे, विशेष करके समूह के बारे में देखते हैं, टीम में देखते हैं। उसमें भी एक मुख्य व्यक्ति होता है जो टीम को चलाता है, उसके लिए विचार विमर्श करता है, निर्णय लेता है, मार्गदर्शन देता है और इस तरह से एक टीम को सफल टीम बनाता है, सफल समूह बनाने में कामयाब होता है। तीसरा उदाहरण हम ले लेंगे गाड़ी के बारे में, ड्राइवर के बारे में। वह एक मुख्य रोल अदा करता है और यदि ड्राइवर परफेक्ट है, अनुभवी है, तो गाड़ी सही दिशा में चलती है। यदि ड्राइवर परफेक्ट नहीं है, अनुभवी नहीं है, तो गाड़ी डैमेज हो जाती है, क्षति पहुंचती है। ठीक उसी प्रकार हम कंपनी के बारे में देखें, कंपनी में कितने सारे लोग कार्य करते हैं, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए, सही दिशा पे ले जाने के लिए एक मुख्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ऑनर, और वह कंपनी के बारे में सोचता है, विचारता है, मीटिंग बुलाते हैं और इसके बाद में नियम कानून बनाते हैं और इस तरह से कंपनी को फलदायक बनाते हैं। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन के बारे में, दैनिक घटनाओं के बारे में देखते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी समूह को चलाने के लिए एक मुख्य व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों को सही दिशा पे ले जाने के लिए एक मुख्य व्यक्ति, भला चरवाहा, सच्चा चरवाहा यीशु मसीह की आवश्यकता है और वही हमारा सच्चा चरवाहा है, वही हमारा सच्चा गड़रिया है जो सही मार्ग पे ले चलता है। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जब सच्चा चरवाहा, सच्चा गड़रिया हमारे साथ में है तो निश्चय ही हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि सच्चा चरवाहा, भला गड़रिया जानता है कि भेड़ों के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। देखभाल करते हैं, समझते हैं, ख्याल रखते हैं और इस तरह से भेड़ों को सही दिशा पे ले चलता है। आज जब हम सच्चा चरवाहा के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हमें महसूस करना होगा, अनुभव करना होगा कि प्रभु ही मेरा सच्चा चरवाहा है, प्रभु ही मेरे परिवार का सच्चा चरवाहा है। और यदि सच्चा चरवाहा मेरे परिवार के चरवाहा बनेंगे तो निश्चय ही मेरा परिवार भी प्रकाश में होगा। आजकल हम देखते हैं कई सारे परिवार में अंधकार भी छाया हुआ है, तरह तरह के कार्य होते हैं, शांति भी नहीं रहती है, प्रेम भी नहीं मिलता है, भाईचारा भी नहीं, आपस में समझदारी भी नहीं। दर्शाता है कि उस परिवार में सच्चा चरवाहा नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं। वचन बताता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं कि ईश्वर मनुष्यों को अपना प्रतिरूप और अपना सदृश्य बनाया है। हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी प्रभु के प्रतिरूप और सदृश्य है। परमेश्वर ने मनुष्यों को जैसे बनाना चाहा वैसे बनाया, जिस प्रकार, जिस रूप देना चाहा वह दिया और हम हैं। फिर भी कभी कभी हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश्य को तोड़ते हैं, भंग करते हैं, मनमाना जीवन जीना शुरू करते हैं और एक तरह से जहां पे ईश्वर का राज्य होना चाहिए, ये शरीर पवित्र मंदिर होना चाहिए और उस परिवार, उस पवित्र मंदिर में एक तरह से अंधकार कार्य करना शुरू करता है। हम में ही अंधकार कार्य करना शुरू करता है और जब ऐसे होता है, याद रखिए कि सच्चा चरवाहा हमारे शरीर में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है और इसलिए
अंधकार प्रवेश करता है, संसार प्रवेश करता है। तो आज वचन के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि सच्चा चरवाहा सदा हमारे साथ रहना चाहिए। और मुझे भी अपने तरफ से यह मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है कि मैं निरंतर सच्चा चरवाहा के पास रहूंगा, साथ रहूंगा। प्रिय युवा साथियों, हम अपने जीवन में तरह तरह के अनुभवों को महसूस करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं और उस जगह के अनुसार हमें अनुभव प्राप्त होता है। अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, अच्छे लोग, बुरे लोग, मदद करने वाले, मदद नहीं करने वाले, सहयोग देने वाले, सहयोग नहीं देने वाले, और उसके द्वारा मैं प्रभावित होता हूं। या तो मेरा जीवन बनता है या तो मेरा जीवन बिगड़ता है। पूरा पूरा हम इंसान पे निर्भर करते हैं। हमें सच्चा चरवाहा यीशु मसीह पर निर्भर करने की आवश्यकता है, भरोसा रखने की आवश्यकता है। वचन में हम पढ़ेंगे सच्चा चरवाहा के बारे में। वो अपने भेड़ों को जानता है, पहचानता है, और इसलिए हम पढ़ेंगे वचन में नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 11 से आगे पढ़ेंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों की देखभाल करूंगा, मैं उनका सुध लूंगा। स्वयं परमेश्वर निर्णय लेते हैं, स्वयं परमेश्वर कदम उठाते हैं हमें देखभाल करने के लिए। एक तरह से सच्चा चरवाहा भेड़ों को कितना प्यार करता है उसके बारे में वर्णन हम पाते हैं कि वही सोचता है, वही करता है, वही कहता है कि मैं अपने भेड़ों की देखभाल करूंगा। जब वह अपने भेड़ों की देखभाल करते हैं तो उचित चीजें प्रबंध करते हैं। यदि भेड़ बीमार है तो चंगा करने के लिए मेहनत करते हैं। यदि वह भूखी है तो हरे मैदानों में ले चलता है। जैसे कि स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 2 में पढ़ेंगे, वह हरे मैदानों में बैठा था और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हरे मैदानों में बैठाता है, जहां पे घास है, जहां पे हरियाली है, जहां पे भोजन का प्रबंध है, वहां पे अपने भेड़ों को ले जाता है और वही बैठाता है ताकि भेड़ भूखा ना रहे। इस तरह से अपने भेड़ों की देखभाल परमेश्वर करते हैं। और ये भेड़ भेड़ नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं, तो एक एक मनुष्यों को ख्याल रखते हैं, एक एक मनुष्य के बारे में परमेश्वर चिंता करते हैं। प्रिय युवा साथियों, आज परमेश्वर आपके बारे में चिंता करते हैं। जितना ज्यादा आप अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, जितना ज्यादा आप अपने बारे में चिंता करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपके लिए चिंता करते हैं। जितना ज्यादा आप अपने भविष्य को बनाने के लिए सोचते हैं, आपके लिए परमेश्वर कई गुना ज्यादा आपके भविष्य को बनाने के लिए सोचते हैं। और इसलिए वर्षों पहले, जन्म से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई। और इसके बारे में हम नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। तो इस तरह से हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर जानते हैं और हमारे लिए निर्धारित योजनाएं बनाते हैं। तो यह सत्य है कि मेरे विषय में परमेश्वर चिंतित रहते हैं, जैसे अपने भेड़ों के लिए चिंतित रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए चिंतित रहते हैं और आपको देखभाल करते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में उसे महसूस करने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है कि सचमुच में मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह मेरी देखभाल करते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 12 में पढ़ते हैं,
भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर वितर हो गई है, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। आगे परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। जब हम भेड़ों को छोड़ते हैं मैदान में, भेड़ यहां वहां जाती है, भटक जाती है, खो जाती है, झाड़ियों में फंस जाती है, गुमराह हो जाती है, या तो लोग भी ले जाते हैं। घातक जानवर आकर आक्रमण कर लेता है। ऐसे परिस्थिति भेड़ों के साथ में घटती है। ठीक वही परिस्थिति हम मनुष्यों के साथ में घटती है। हम भी इतने बड़े संसार में खो जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने राहों में चलना शुरू करते हैं। जब हमारे मन होता है कि हम नशा करें, हम नशा करना शुरू करते हैं, भटक जाते हैं। जब हमें मन होता है कि हम चोरी करें, करना शुरू करते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं। जब हमें लगता है कि किसी के साथ में लड़ाई करें या झगड़ा करें, कर ही लेते हैं, भटक जाते हैं। जब हमें लगता है कि किसी के साथ में मारपीट करें, लूटपाट करें, हम कर ही लेते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं। हम मार्ग से भटकते जरूर, लेकिन हमारे परमेश्वर हमसे भटकते नहीं है, बल्कि हमारी खोज में निकलते हैं और हमें तब तक ढूंढते हैं जब तक हम मिल नहीं जाते हैं, और मिलने पर जब कंधों में लेकर वापस नहीं लेके आते हैं, तब तक परमेश्वर नहीं छोड़ते हैं। एक गहरा रिश्ता को दर्शाता है, गहरा प्यार को दर्शाता है। तो आज जब अपने जीवन में आप बढ़ रहे हैं, कई सारे कार्यों को करने के लिए क्षमता रखते हैं, याद रखिए कि सच्चा चरवाहा आपके साथ है। आपको ढूंढने वाला, आपको सही दिशा पे ले जाने वाला सच्चा चरवाहा आपके साथ है। आज संसार में देखा जाए, हमारे जीवन में ही देखा जाए, तो कौन इंसान को ढूंढता है? कोई ढूंढता नहीं है, बहुत कम लोग ढूंढते हैं। लेकिन सच्चा परमेश्वर हमें ढूंढते हैं। हम कोहरे में, अंधेरे में तितर वितर हो जाते हैं और वहां से हमें एकत्र कर पुनः अपनी संगति में लेके आते हैं। इतना प्यार करने वाला सच्चा चरवाहा है, तो क्या हमें किसी बात की कमी होगी? कतई नहीं। बस हमें विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता है। आगे वचन में हम पढ़ेंगे, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 14 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, मैं तुम्हें अच्छे चारागाहों में ले चलूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छा चारागाहों पे ले चलूंगा, यानी कि जहां पे पर्याप्त है, जहां पे उपलब्ध है, ऐसे जगह पे तुम्हें ले चलूंगा, ताकि तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। आप अपने जीवन में किसी भी चीजों की कमी महसूस नहीं करें, ये परमेश्वर चाहते हैं। जब वह अपने भेड़ों के बारे में इतने ज्यादा सोचते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके लिए नहीं सोचेंगे? जरूर सोचेंगे। तो परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करते हैं और प्रबंध किया हुआ जगह पे ले जाते हैं, ताकि आप वहां पे आनंदित रहें। प्रिय युवा साथियों, जब हमारी रचना के बारे में हम देखेंगे, परमेश्वर सब कुछ को रचते हैं, आकाश को बनाते हैं, पृथ्वी को बनाते हैं, और पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं को बनाते हैं, और सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में मनुष्य को बनाते हैं। और मनुष्यों को बनाने के बाद में कहां ले जाते हैं? आदम वाटिका में ले जाते हैं, जहां पे पर्याप्त है, सब कुछ उपलब्ध है, जल है, भोजन है, संगति है, समूह है, सब कुछ है। ऐसे जगह पे ले जाते हैं और मनुष्यों को वहां पे रहते हैं, ताकि मनुष्य अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस ना करे। ऐसा प्रबंध करने वाला ईश्वर है, और इसलिए उन्होंने कहा वचन में कि मैं तुम्हें अच्छे चारागाहों पे ले चलूंगा। लेकिन हमें देखिए, हम क्या करते हैं? परमेश्वर हमें अपने साथ लेना चाहते हैं, जहां वे चाहते हैं वहां पे लेना चाहते हैं, लेकिन हम पीछे हटते हैं, हम समूह से भटक जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं।
यदि हमारे साथ ऐसे होता है तो आज अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए और सही दिशा पे आ जाइए। सही व्यक्ति के पास, सही अगवा, सही और सच्चा चरवाहा के पास आइए, ताकि हम भी उस जगह का आनंद ले सके जो सदियों से हमारे लिए तैयार किया गया है। वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 2 से आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, वहां पे जगह प्रबंध करने के लिए, और प्रबंध करने के बाद में मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ वहां पे ले चलूंगा। जहां पे मैं हूंगा वहां पे तुम भी होंगे। ऐसे वादा करने वाला, ऐसा प्यार दिखाने वाला हमारा सच्चा चरवाहा है। तो हम अपने जीवन में कमी को महसूस क्यों करें? कतई नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 16 से आगे पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, जो भेड़ें खो गई है मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। प्रभु बताना चाहते हैं कि जो भेड़ें घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, और आगे कहते हैं जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा। भेड़ यदि घायल हो गई है, भेड़ के शरीर में घाव है, उन सारे घावों पर पट्टी बांधूंगा, और यदि भेड़ बीमार हो गई है तो मैं उन्हें चंगा करूंगा। डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य ये कहते हैं। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर भी आपके साथ में वही करने वाले हैं, यीशु भी आपके साथ में वही करने वाले हैं। प्रिय युवा साथियों, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम अपने जीवन में कई सारे घावों से भरे हुए होते हैं। हमारा जीवन घावों से भरा हुआ होता है। छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े घाव होते हैं। समझ ना पाने के द्वारा बड़े बड़े घाव होते हैं। एक दूसरे को मदद नहीं कर पाने के द्वारा बड़े बड़े घाव होते हैं। अपने ही गलत स्वभाव के द्वारा अपने आप में ही घाव उत्पन्न होते हैं बड़े बड़े। प्रभु कहते हैं उन घावों पर मैं पट्टी बांधूंगा। इतना ही नहीं, यदि मेरी भेड़ बीमार हो गई है मैं उन्हें चंगा करूंगा। हम भी रोगी हैं, लगते स्वस्थ बहुत, लेकिन रोगी हैं, तरह तरह के रोग से ग्रसित हैं। कैंसर, टीबी, लकवा, मिर्गी, एड्स ये तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक रोगों से भी हम ग्रसित हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें चंगा करूंगा। प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी भेड़ों को वह समझता है, दयनीय दशा को जानता है, परखता है और तरस खाता है। उनको लगता है कि मेरे रहते मेरी भेड़ों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे रहते मेरी भेड़ दुख के सागर में नहीं होना चाहिए, और इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों के घावों पर पट्टी बांधूंगा। तो इस तरह से आज हम सच्चा चरवाहा के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, और भेड़ों के बारे में। प्रिय युवा साथियों, भेड़ों का जगह हम लेते हैं। यदि प्रभु सच्चा चरवाहा है तो हम उनकी भेड़ें हैं। यदि सच्चा चरवाहा मेरे लिए सोचते हैं तो निश्चय ही मैं परमेश्वर के सदृश बनूंगा, परमेश्वर के सदृश कार्य करूंगा। आइए हम निर्णय लेते हैं कि मैं सदा अपने साथ मेरे प्रभु को रखूंगा। जैसे कि हम अपने जीवन में विकास करते जा रहे हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं, या तो कार्य कर रहे हैं, या तो परिवार को चला रहे हैं, हमें हर समय सच्चा चरवाहा को अपने जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है। आइए आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। आज हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए और हमें संदेश देने के लिए। हम प्रभु के
भेड़े हैं, प्रभु हमारा सच्चा चरवाहा है। जिस तरह प्रभु को भेड़ प्रिय है, उसी प्रकार हम भी प्रभु के लिए प्रिय हैं। जिस तरह प्रभु अपनी भेड़ों को देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह प्रभु हमें भी देखभाल करते हैं और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजों का प्रबंध करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में कमी महसूस ना करें। हमें विशेष प्रभु से वरदान मिले कि प्रभु के इन कार्यों पर विश्वास करने के लिए विशेष वरदान और आशीष प्राप्त हो, ताकि हम सदा सच्चा चरवाहा के साथ जुड़कर जीवन बिता सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। यीशु क्यों तू लड़ता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह, जब साथ है